हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, काफ़ी दिनों से बेसिक शिक्षा विभाग में कोई पदोन्नति नहीं हो रही है और सभी शिक्षक पदोन्नति की राह देख रहे हैं। ऐसे में नई शिक्षा नीति 2020 का आना और यह देखना है कि नई शिक्षा नीति 2020 में पदोन्नति कब होगी और पदोन्नति का क्या तरीका होगा, क्या हाल में कोई पदोन्नति होने वाली है। मैं आपको इस वीडियो में यही बताने चल रहा हूँ कि जो नई शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो अभी लेटेस्ट समय में जो अस्तित्व में आई है, आइए देखते हैं उसमें पदोन्नति के क्या नियम हैं, पदोन्नति कैसे होगी और कब होगी। हाँ तो दोस्तों, यद्यपि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में पदोन्नति के विषय में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जितना है मैं आपको उतना बता रहा हूँ, आप इसको समझ लीजिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 शिक्षकों की पदोन्नति में होगा काम का मूल्यांकन, प्रशिक्षण में भी होगा बदलाव। यानी अब जो पदोन्नति होगी वो काम के आधार पर होगी। जिसका काम अच्छा होगा, जिसके काम का मूल्यांकन अच्छा होगा, उसकी पदोन्नति होगी, और अगर काम अच्छा नहीं है तो पदोन्नति नहीं होगी। आपको पता है कि शिक्षकों के मूल्यांकन के लिए तरह तरह के मानक, तरह तरह के जो है इंडिकेटर निर्धारित कर दिए गए हैं, और आने वाले समय में उन्हीं मानकों और उन्हीं इंडिकेटर संकेतों पर जो है हम सभी का मूल्यांकन होना है, और मूल्यांकन के आधार पर ही जो है पदोन्नति की राह खुलेगी। इसका मतलब ये है कि अभी पदोन्नति के लिए हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनाई जाएगी। पदोन्नति के योग्यता के साथ ही समय समय पर कार्य प्रदर्शन का आकलन भी देखा जाएगा। अगर कार्य प्रदर्शन अच्छा है, आकलन में हम अपने आप को अव्वल घोषित कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए पदोन्नति की राह खुल जाएगी। इसके जरिए शैक्षणिक प्रशासक या शिक्षाविद बनने की व्यवस्था होगी। यानी आकलन के जरिए, कार्य प्रदर्शन के आकलन के जरिए शैक्षणिक प्रशासक या शिक्षाविद बनने की व्यवस्था होगी। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 2022 तक राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक NPST बनाएगा, जिसके लिए NCERT, SCERT शिक्षकों और सभी स्तरों एवं क्षेत्रों के विशेषज्ञ संगठनों से परामर्श होगा। शिक्षकों के प्रशिक्षण में भी होगा बदलाव। NCERT के परामर्श से NCTE अध्यापक शिक्षण के लिए नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा बनाया जाएगा। गुणवत्ताविहीन स्वचालित अध्यापक शिक्षण संस्थान TEO के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को सलाह देने और प्रोफेशनल मदद करने के लिए राष्ट्रीय सलाह मिशन की स्थापना की जाएगी। हाँ तो मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि प्रमोशन के लिए, पदोन्नति के लिए जो है क्या करना होगा। पदोन्नति के लिए हमें अपने कार्य में सुधार करना होगा, हमें अपने आप को अव्वल घोषित करना होगा, अर्थात जो मानक निर्धारित किए गए हैं उन मानकों पर खरे उतरना होगा। तो मित्रों, यह एक छोटी सी वीडियो आपकी सूचनार्थी। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड शेयर इट टू अदर फ्रेंड्स। नमस्कार।